नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, नई वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं। आज चैनल पेज पर आज एक लेटेस्ट जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया गया है और अडानी विलमार की Q3 अपडेट, टाटा मोटर्स के 520 के टारगेट और सफारी इंडस्ट्रीज़ में जो इतनी तेज़ी क्यों आई है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है तो आप चैनल पेज पर जा कर के ये लेटेस्ट वीडियो है आप देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो और इसका लिंक दे दिया गया है, तो ये वीडियो भी आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो की अब शुरुआत कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे आज निफ्टी इंडेक्स की। और आज के सेशन में निफ्टी की इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स में काफ़ी आज निफ्टी में करीबन 1% से ज़्यादा की है वो गिरावट, 1% से ज़्यादा की गिरावट है आपको देखने को मिली है। और इंडेक्स में आज की ये जो गिरावट है इसका जो बड़ा मुख्य जो कारण रहा है, आज फेड के जो चेयरमैन है मिस्टर पावेल साहब, उनकी कमेंट्री आज वो आप देखने को मिली और जो आफ्टर मार्केट के बाद में है वो शुरू होने हुई होगी। और फिलहाल जो अमेरिका में जो इसमें मिस्टर पावेल की कमेंट्री के है वो लेटेस्ट अपडेट आने वाले हैं, तो अभी जस्ट जो लेट नाइट को भी आएंगे तो हम उनको अपडेट कर लेंगे। तो आज के जो गिरावट की है वो बड़ी जो गिरावट में जो बड़ी कारण हुई है, गिरावट का जो बड़ा कारण था मिस्टर पावेल की जो स्पीच थी उसके वजह से मार्केट नर्वस था और इस वजह से ऑल ओवर है वो गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों, बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट की। और आज की लेटेस्ट अपडेट जो देखने को मिल रही है उसमें एक बड़ी अपडेट है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ नियमों में बदलाव हो सेबी ने किया है और उन जो सेबी ने जो कुछ जो ऑफिस के जो नियम हैं उन नियमों में बदलाव किया है और उन नियमों में जो बदलाव किए हैं सेबी ने, उनकी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सेबी ने जो ऑफिस जो कंपनियां हैं जो ऑफिस लेकर के आती हैं तो ऑफिस के जो मौजूदा नियम हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इन जो नए नियम जो बदले हैं इनके तहत अब जो गैर प्रमोटर जो शेयर धारक होते हैं वो भी ओएफएस के जरिए अपने शेयर बेचने की मंजूरी उन्हें दी जा सकती है। यानी सेबी ने ये नया रूल बनाया है कि किसी भी कंपनी में जो गैर प्रमोटर के अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी ओएफएस में अपने शेयर है वो बेच सकते हैं। और पहले के जो नियमों में सिर्फ जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की जो कंपनियां होती थी उनको ही ओएफएस के जरिए अपने शेयर बेचने की मंजूरी होती थी, लेकिन जो सेबी ने नए रूल्स जो ओएफएस के जो नए रूल्स लागू किए हैं उन नए रूल्स में अब है वो छोटे जो गैर जो प्रमोटर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपने शेयर है वो इस ओएफएस में बेच सकेंगे। तो अब इसमें ओएफएस जो सिस्टम है इसमें सेबी ने अपने एक जो नोट में कहा है, अगर कोई भी गैर प्रमोटर शेयर धारक ओएफएस सिस्टम के जरिए शेयरों को बिक्री के लिए रखता है तो उस कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप भी इन शेयरों को खरीदने के लिए ओएफएस में भाग ले सकते हैं। यानी प्रमोटर के अलावा अगर कोई कंपनी ओएफएस लेकर आती है और उसमें गैर जो प्रमोटर्स हैं अगर वो शेयर बेचते हैं तो प्रमोटर जो ग्रुप हैं वो भी गैर प्रमोटर के यानी गैर प्रमोटर जो स्टॉक्स होल्डर हैं उनके शेयर है वो खरीदने के लिए कंपनी भी ओएफएस में भाग ले सकती है और इसमें बरसते सेबी के किसी लागू प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो। यानी इसमें है वो प्रमोटर किसी नियम का उल्लंघन नहीं करे और ये बड़ा नियम है वो सेबी लेकर के आई है। और सेबी के जो ओएफएस के जो लेटेस्ट जो नियम है वो 9 फरवरी 2023 से ही लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। आने वाला जो 9 फरवरी होगा उससे लेटेस्ट नियम है लागू हो जाएंगे। और इस नियम के तहत सेबी ने कहा कि नए नियमों के तहत और जो 1000 करोड़ और उससे अधिक के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनी होगी उसके लिए भी ओएफएस सिस्टम है उपलब्ध होगा। यानी 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होगी उसके लिए भी वो भी ओएफएस लेकर के आती है। और मार्केट जो कैपिटलाइजेशन का जो कैलकुलेशन है ओएफएस खुलने का जो महीने से पहले के 6 महीने की अवधि के दौरान जो औसत डेली मार्केट कैप के रूप में की जाएगी। यानी जो कंपनी ओएफएस लेकर आ रही है उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका कैलकुलेशन ओएफएस जिस महीने में आ रहा है उस महीने के उससे पहले के जो 6 महीने हैं उसमें डेली का जो मार्केट कैप है उसका जो एवरेज जो बनता है वो कंपनी के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। तो ये कुछ नियम थे सेबी ने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बदलाव किए हैं जिनकी चर्चा हम इसमें वीडियो में हमने कर लिया। और मित्रों अब बात कर लेते हैं
आईटी सेक्टर की। और आईटी सेक्टर पे एक बड़ी न्यूज़ है, वो न्यूज़ देखने को मिल रही है कि आईटी सेक्टर में जो स्थितियां 12 महीने से पिछले 12 महीने से गिरावट का दौर चल रहा है, वो गिरावट है जल्द ही सामान्य हो सकता है। और इसमें आईटी सेक्टर में है वो डबल डिजिट की ग्रोथ है वो निकल करके डबल डिजिट की ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। और ये जो बात कही है, ये बात एक ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव और एमडी ने कही है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये टीसीएस के जो एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर राजेश गोपीनाथन, उन्होंने मैनी कंट्रोल को दिया अपने एक इंटरव्यू में। ऐसा कहा है कि नियर जो टर्म है उसमें आईटी सेक्टर में भी है वो डबल डिजिट की ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो कंपनी में जो आईटी सेक्टर में ये जो गिरावट है वो देखने को मिली है, उसकी कुछ चर्चा उन्होंने की है। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि सिंगल डिजिट जो ग्रोथ है टीसीएस के लिए नया नॉर्मल होगा, और ये कहना सही नहीं होगा। राजेश गोपीनाथन ने आगे कहा कि यूरोप और अमेरिका की जो मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां हैं वो अस्थायी हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि यूरोप और अमेरिका जो वहाँ जो मैक्रो जो इकोनॉमिक चुनौतियां हैं, जैसे इन्फ्लेशन का मुद्दा है और मंदी का जो माहौल है आगे देखने को मिल सकता है, और जो फेडरल जो बैंक है वहाँ के वो रेट हाइक कर सकते हैं। तो वहाँ कई चुनौतियों से देश वो जूझ रहे हैं और नौकरियाँ जा रही हैं, कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही हैं। तो ये आईटी सेक्टर में कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से वो गिरावट का माहौल है वो देखने को मिला है। और आने वाले समय में इन चुनौतियों से धीरे धीरे वर्ष 2023 के मिड तक, 2023 के क्वार्टर 4 तक, और इस पर है वो जो देश हैं वो इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। उसके बाद आईटी सेक्टर में है वो आईटी सेक्टर में रिकवरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर की मुश्किलें वो ख़त्म होती नहीं दिखेंगी, लेकिन ये है कि आगे चुनौतियां हैं वो हमेशा आती ही रहती हैं। उन्होंने आगे ये कहा है कि स्थितियों के सामान्य होते ही आईटी सेक्टर एक बार फिर से डबल डिजिट की ग्रोथ में वापस लौटते हुए दिखाई देगा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि अमेरिका की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें जल्दी सुधार देखने को मिल सकता है। और दूसरे जो मार्केट एनालिस्टिस्ट हैं उनका कहना है कि कोरोना काल में जोरदार जो ग्रोथ आई आईटी सेक्टर में, और नई भर्तियों के दौर के बाद आईटी जो सेक्टर में रीसेट एक सामान्य बात है। रीसेट का मतलब है कि कोरोना काल के दौरान या उसके थोड़े समय के बाद आईटी सेक्टर में बड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन उसके बाद आईटी सेक्टर में और बड़ी गिरावटें देखने को मिली। जो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां थी उनमें कर्मचारियों की छटनी हुई और जो जॉबलेस डाटा देखने को मिले। तो ये बड़े कारण रहे थे जिस वजह से आईटी सेक्टर में आगे धीरे धीरे वो बड़ी गिरावट हुई, और लगभग ये 12 महीने से और ज़्यादा का समय हो गया है। तो अब इसमें है वो आईटी सेक्टर सामान्य होने की ओर चलेगा, और जैसे ही आईटी सेक्टर सामान्य होगा उसमें बड़ी गिरावट वो देखने को मिल सकती है। और रीसेट के पूरा होने के बाद आईटी सेक्टर एक बार फिर से ग्रोथ की राह पकड़ सकता है, और अमेरिका की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है वो जल्द ही सुधरते हुए देखेगी। और कुल मिलाकर के जो टीसीएस के एमडी है मिस्टर राजेश गोपीनाथन, उन्होंने जल्द ही आईटी सेक्टर में है वो रिकवरी की बड़ी बात कही है। तो आने वाले ये दिनों में देखते हैं कि जो आईटी सेक्टर है उसमें कितनी जल्दी और कब तक है वो रिकवरी देखने को मिलती है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं एक लेटेस्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं साइंट लिमिटेड की। और साइंट लिमिटेड जो है वो एक नया आईपीओ लेकर के आ रही है। और साइंट की जो सब्सिडरी जो कंपनी है डीएलएम, साइंट डीएलएम, वो अपने 700 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ रही है। और सेबी के पास उसने अपने डीआरएचपी में जो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए हैं। और इसमें आईटी सर्विसेज की जो कंपनी है साइंट लिमिटेड, और साइंट लिमिटेड की जो सब्सिडरी है साइंट डीएलएम, तो इसकी कंपनी है। और ये 740 करोड़ रुपए का है वो 740 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के बाजार में उतर रही है। और साइंट जो डीएलएम है इसकी बात करें तो साइंट जो डीएलएम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और इसका जो आईपीओ जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट जो पेपर है वो दाखिल कर दिया है। और आईटी सर्विसेज फर्म साइंट की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी साइंट डीएलएम इस आईपीओ के जरिए 740 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। और कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल करने से पहले प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और प्रोफेशन ऑफर या किसी अन्य 148 करोड़ रुपए तक जुटाने का विचार कंपनी कर सकती है। और कंपनी ने जो फंड जो जुटाएगी
उससे क्या करने वाली है। तो कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्लोबल और जनरल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिफाइड सप्लायर है। यानी कंपनी जो डीएलएम है, साइंट जो डीएलएम है वो क्या करती है, एरोस्पेस में, डिफेंस में, मेडिकल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का कार्य काम करती है। तो कंपनी का जो फंड का इस्तेमाल है वो वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करना चाहती है। और कंपनी ने कहा कि कर चुकाने और अधिग्रहण के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। तो कंपनी ने ये अपनी एक स्टेटमेंट में डीआरएचपी में इसने ये कहा है। और मित्रों बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर की, और जो विपो जो स्पिन प्रो जो स्टॉक्स है, और इसने इसमें आज बड़ी तेजी वो देखने को मिली है। तो इसकी चर्चा, तो हम बात कर रहे हैं वीपी स्पिन प्रो की। और विपिन जो स्पिन प्रो है, तो इसमें करीबन आज के सेशन में देखें तो इसमें 5% की है वो बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और ये बहुत ही यूँ कहें कि बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, और माइक्रो कैप जिसको हम बोल सकते हैं। और यूँ कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो मात्र कंपनी है वो 77 करोड़ की कंपनी है, और बहुत ही रिस्क की जितनी रिस्क लगाए उतना कम है। और आज स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और यदि कंपनी के पिछले लास्ट 1 मंथ्स के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 1 मंथ में 10% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 20% का रिटर्न दिया है। और यदि इस वर्ष के प्रारंभ से बात करें तो इस वर्ष में 7% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो कंपनी अभी 15% डाउन में है। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने 138% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और मैक्सिमम टाइम्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स में कंपनी ने 864% का रिटर्न है वो जनरेट किया है। और मात्र की कंपनी देखें तो इसकी लिस्टिंग से बात 1995 से लेकर के, और कंपनी मात्र है वो 13 रुपये का एक स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद में इसने बहुत ही कम समय में और एक बहुत ही छोटे टाइम से बात करें तो इसने एक बड़ा रिटर्न है जनरेट करके दिया है। और इसमें आज बड़ी तेज़ी है वो इसमें देखने को स्टॉक्स में देखने को मिली है। और यूँ कंपनी है वो बेहद ही माइक्रो कैप कंपनी है। और कंपनी के अगर पिछले जो क्वार्टर्स हैं उनके रेवेन्यूज की बात करेंगे तो इनके रेवेन्यू के सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू था मात्र 31 करोड़ का रहा था। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। इस कारण स्टॉक्स में वो काफ़ी उस क्वार्टरली रिजल्ट का काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। और नेट जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसमें ईयर टू ईयर वो करीबन 6.5% के वो तेज़ी भी देखने को मिली है। तो मित्रों इस स्टॉक्स में ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं इनमें तेज़ी तो आती है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो सकते हैं और इनमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना भी एक बड़ी मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह के जो तेज़ी देख करके स्टॉक्स में एंट्री लेना काफ़ी सुरक्षित बाज़ार में कर सकते हैं। तो इस पर भी एक अपडेट थी आज। और अब बात कर लेते हैं साइंट लिमिटेड की। तो साइंट लिमिटेड में भी आज आपको करीबन 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और साइंट जो लिमिटेड है इसकी जो सब्सिडरी है साइंट डीएलएम, उसका आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और इसने सेबी के पास अपना डीआरएचपी है वो दाखिल कर दिया है, एप्लीकेशन दाखिल कर दिया है। और करीबन ये 650-700 करोड़ है वो मार्केट से जुटाने वाली है। और तो इसकी जो सब्सिडरी जो कंपनी है डीएलएम इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी बेहतरीन कंपनी है वो देखने को मिल सकती है। और इसका आईपीओ भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स में करीबन है वो 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और न्यूज़ की बात करें तो साइंट यूनिट्स फाइल डीआरएचपी फॉर 740 करोड़ आईपीओ। तो ये आईपीओ लेटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स में है वो तेज़ी देखने को मिली। तो मित्रों आज की वीडियो में लेटेस्ट जो अपडेट्स हमने कवर कर लिया है। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और इसी मोटिवेशन से हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।